अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अल्टीमेट मर्न स्टैक मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 29। आज की स्टडी में हम बूटस्ट्रैप के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कैरेजल, कोलैप्स और ड्रॉप डाउन के बारे में बात करेंगे। ये कंपोनेंट्स आपकी वेबसाइट को इंटरैक्टिव और यूज़र फ्रेंडली बनाने में बहुत मदद करते हैं। बूटस्ट्रैप कैरेजल की मदद से हम इमेजेस या कंटेंट को स्लाइड शो फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं। कोलैप्स कंपोनेंट का यूज़ करके हम एडिशनल कंटेंट को टॉगल कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉप डाउन का यूज़ करके हम इंटरैक्टिव मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं जो कि यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी इन्हेंस करते हैं। इस लेक्चर के एंड तक आपको इन तीनों कंपोनेंट्स की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और आप इनको अपनी वेब पेजेस में यूज़ करके अच्छे से अपने पेजेस को स्टाइल कर सकेंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चलें शुरू करते हैं। जी, तो अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मेरे पास ओपन है VS कोड, जिसमें मैंने बूटस्ट्रैप का स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी कर लिया है और अपने लाइव सर्वर को बयान कर लिया है। तो हमारा यहाँ पे ब्राउज़र में हमारी फ़ाइल जो है वो लोड हो चुकी है। यहाँ पे हम इसको चेंज करके लिख देते हैं बूटस्ट्रैप कैरोसेल। उसके अलावा है हमारा आज कोलैप्स और ड्रॉप डाउन। तो ये तीनों मोस्टली इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ही हैं। तो मोस्टली तो नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों यूज़ होते हैं और किसी भी वेबसाइट में ये तीनों लाजमी यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे readme.md की फ़ाइल में और यहाँ पे आके हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन फॉर बूटस्ट्रैप कैरोसेल। तो बूटस्ट्रैप कैरोसेल होता क्या है, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम बूटस्ट्रैप की getbootstrap.com पे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बूटस्ट्रैप कैरोसेल होता क्या है। तो यहाँ पे नीचे हम अगर जाएं तो हमारे पास यहाँ पे आएगा बूटस्ट्रैप कैरोसेल ये कंपोनेंट्स में, और ये कुछ इस तरह से होता है बूटस्ट्रैप कैरोसेल। लाइक ये आपके पेज पे इस तरह से डिस्प्ले होता है। हमारे पास कुछ बटन्स होते हैं जिससे हम इनको ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे भी बटन्स होते हैं जिनसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस एक स्क्रीन के अंदर हम कुछ भी कंटेंट डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम कोई इमेज लगा सकते हैं, हम कोई भी इसके अंदर कंटेंट लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके हमारे वो जो कंटेंट होंगे वो स्लाइड होते जाएंगे। इसको बेसिकली हम बूटस्ट्रैप कैरोसेल कहते हैं और ये मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी वेबसाइट के हेडर में यूज़ हुआ होता है, मतलब कि उसके सबसे स्टार्टिंग सेक्शन में। तो इसको यूज़ करने के लिए इसकी ओवरव्यू में आते हैं। दी बूटस्ट्रैप कैरोसेल कंपोनेंट्स इज यूज टू क्रिएट अ स्लाइड शो। के स्लाइड शो बनाने के लिए यूज़ होता है फॉर साइक्लिंग थ्रू एलिमेंट्स लाइक इमेजेस और स्लाइड्स ऑफ टेक्स्ट के इमेजेस या फिर टेक्स्ट की स्लाइड्स के तौर पे। तो क्रिएटिंग अ कैरोसेल बनाने के लिए, बेसिक कैरोसेल बनाने के लिए हमें चाहिए होता है कैरोसेल की क्लास। उसके अलावा उसके अंदर जो मतलब कि उसका जो चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर हमें चाहिए होता है एक एलिमेंट के अंदर कैरोसेल इनर, और उसके अलावा जो एक एक स्लाइड होती है हमारी जो कि मूव कर रही होती है उसको, उसके अंदर हमें क्लास चाहिए होती है कैरोसेल आइटम की, एक एक इंडिविजुअल स्लाइड की। तो जैसे कि अभी हमने वहाँ पे 3 स्लाइड की एग्जांपल देखी, अगर हमें 5 स्लाइड बनानी है तो हमने कैरोसेल आइटम लिखना है हर एक जो है स्लाइड के अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। मैं इसी को कॉपी करूँगा या हम यहाँ से इसको भी कॉपी कर सकते हैं। ये कोड है इसका, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके मैंने इसको पेस्ट किया। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से अभी आ रहा है क्योंकि हमने इसमें इमेजेस नहीं यूज़ की। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं फोल्डर में, तो मैं इनको यूज़ कर लेता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पे डॉट स्लैश और यहाँ पे ऐसे डॉट स्लैश। तो ये कुछ सिटीज़ के इमेजेस हैं। तो ये भी देखिए ये हमारा कैरोसेल कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे कंटेनर फ्लूड का यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें हम साइड पे स्पेस नहीं रखते। तो फ्लूड और px 0, ताकि जो पैडिंग है साइड से वो 0 हो जाए। तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो है कैरोसेल आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इमेज को मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ। तो ये अभी देखिए ये मेरे पास 2 यहाँ पे बटन्स आ रहे हैं जिनकी मदद से मैं इनको कंट्रोल कर रहा हूँ। देखिए कितनी आसानी से मेरा कंटेंट ऐसे मूव हो रहा है। इसके अलावा ये नीचे मेरे पास बटन्स भी हैं। तो अगर मैं इसको इसकी नॉर्मल पोजीशन में छोड़ दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मूव करता रहेगा हमारी स्क्रीन पे ऊपर। थोड़ी थोड़े टाइम के बाद ये हमारी जो स्लाइड है एक वो मूव होती रहेगी। तो अभी हम देखते हैं ये कितना टाइम लेती है। तो आई थिंक ये ना मूव वाली नहीं, क्योंकि किसी में ये मूव करती है किसी में ये नहीं करती। तो हम देख लेते हैं ये कौन सी हमारा जो कैरोसेल है। ओके, तो ये मूव नहीं कर रहा तो हम यहाँ से देख लेते हैं।
हमें यहाँ से आके चेक करना होगा कौन सी स्लाइड जो है वो ऑटो मूव कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। तो ये बेसिक एग्जांपल है। इसके अलावा ये इंडिकेटर्स, ये कैप्शंस, ये देखें इसके अंदर कंटेंट भी है, हम इसको भी अभी यूज़ करेंगे, लेकिन हम पहले देख लें ये है ऑटो प्लेइंग कैरोसेल हमारे पास। तो इसके अंदर ये डाटा बी एस राइट जो हमारा एट्रीब्यूट है ये हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे इसके अंदर। तो अब ये हमारी जो है आइटम ऑटोमेटिकली मूव करेगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये भी ऑटोमेटिकली मतलब ऑटो प्ले हो चुका है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें बूटस्ट्रैप कैरोसेल की, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ सारी। तो ये देखिए अभी ऑटोमेटिकली प्ले हो रही है। अब हमारे पास जो एग्जांपल है लाइक एक ये है, ये क्रॉस फेड है। तो ये देखिए किस तरह से एक फेड सी इसमें लुक आ रही है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ और इस सारे को मैं रिमूव करके यहाँ मैं कोशिश करता हूँ ये हमें एक क्लास चाहिए तो हम इसी को यूज़ करते हैं ताकि हमारा बाकी सारा कोड यहीं पे रहे। तो ये मैंने क्लास यूज़ की और ये भी क्रॉस फेड में काम करेगा। तो ये देखिए ये भी एक फेड सी लुक आ रही है। पहले आपने नोटिस किया था पहले क्या हो रहा था, पहले हमारी स्लाइड हो रही थी, ये भी आप देखिए ये फेड हो रही है, ये फेड इन फेड आउट वाला एनिमेशन चल रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्लाइड हो रही है, ये पूरा ऐसे कंटेंट मूव होके आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये भी है कि हम इसके अंदर ऐसे कंटेंट लिख सकते हैं। तो ये आप देखिए ज़रा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर ऐसे पेस्ट करता हूँ। सिंपल इतना सा काम है। तो ये हमारा कंटेंट यहाँ पे आ गया। बाकी आप इसकी हाइट वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, उससे वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर मैं स्टाइल करके हाइट दूंगा और हाइट को मैं 90 VH करता हूँ और ऑब्जेक्ट फिट को मैं कवर करता हूँ, तो ये बड़ा प्रॉपरली देखिए ये आ चुका है। तो नेक्स्ट की भी हाइट बड़ी होगी क्योंकि मैंने जस्ट पहले वाले को लगाया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है बूटस्ट्रैप कैरोसेल को किस तरह से यूज़ करना है। इसके अंदर आप कुछ भी चाहें तो लिख सकते हैं। आप रो और कॉलम्स का यूज़ करके किसी भी तरह का स्टाइल कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक और इमेज शो करवा सकते हैं, यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं, मतलब जो भी चाहें आप इसके अंदर लिख सकते हैं और कर सकते हैं। ये जस्ट एक ऐसे काम करेगा जैसे आपकी बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है। तो इसके अलावा इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। अगर आपने लाइक इसके बटन्स को नहीं शो करवाना, मैं आपको ये जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं आपने इनको नहीं शो करवाना, तो आप इसको यहाँ से जाके कमेंट कर सकते हैं ये कोड को। तो ये आपके इंडिकेटर्स रिमूव हो चुके हैं। अगर आपने इनको भी नहीं शो करवाना और आप चाहते हैं ये जस्ट ऑटो पे चलता रहे, तो उसके लिए ये हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन्स होते हैं, आप इनको भी रिमूव कर दें तो ये ऑटो पे चलता रहेगा क्योंकि हमने इसको ऑटो किया हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही चलता रहेगा। ये देखें ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो इतना सिंपल सा है इसको यूज़ करना। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा चीज़ों को ऐड करते हैं ताकि आप उसको फिर यूज़ करिएगा। तो ये स्टाइल जो है मैंने यहाँ पे लगाया, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक स्टाइल टैग का यूज़ करके डॉट कैरोसेल और इसके आगे मुझे इमेज देनी है। तो मैं ज़रा एक चीज़ देख लूँ, कैरोसेल ओके। तो इसके अंदर मैं ये जो मैंने दो स्टाइल्स लगाए थे मैं ये यहाँ पे दे दूँगा ताकि सब पे अप्लाई हो जाए एक ही दफ़ा। तो ये भी हम देखते हैं। ये फर्स्ट लेबल, ये हमारी पहली स्लाइड आ रही है और हमने इसमें फेड वाला इफेक्ट भी लगाया है। तो ये हमारा सारा कुछ अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे इसकी सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, आप यहाँ से आके इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसके आगे चलते हैं और आगे हमारे पास क्या है, आगे है हमारे पास कैरोसेल के ऑप्शंस, जैसे कि इंडिकेटर्स जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। उनको अगर आप रिमूव करना चाहें तो आप यहाँ से इनको रिमूव कर सकते हैं। ये कैरोसेल के इंडिकेटर्स हैं। लेट्स सपोज मैं आपको अगर आप इसमें एक और स्लाइड यूज़ करते हैं या आपके पास दो स्लाइड्स हैं, आप तीसरी नहीं करना चाहते, तो मैं यहाँ से तीसरी को रिमूव करता हूँ। अब इंडिकेटर्स देखिएगा वो 3 आएंगे। मैंने इंडिकेटर्स को दोबारा ऑन किया, वो 3 आ रहे हैं, तीसरे इंडिकेटर पे कुछ भी नहीं हो रहा।
दूसरे पे करूँगा दूसरा आएगा, तीसरा, क्योंकि हमारे पास तीसरी स्लाइड नहीं है तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे तो वो 2 इंडिकेटर्स आएंगे। अगर आप इसमें 4 रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको नीचे कॉपी करेंगे, यहाँ पे स्लाइड 4 करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे और इसके अलावा यहाँ आके हम इसको अनकमेंट करते हैं और इसको मैं नीचे करता हूँ और अगेन मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ भी। तो यहाँ आइटम में आपको कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा। और अभी हम आ जाते हैं तो क्योंकि दूसरे में मैंने फोर्थ वाले में मैंने फोर्थ आइटम में मैंने दूसरी इमेज को ही यूज़ किया था, तो अभी हम देख लेते हैं जो इमेज दूसरी है वही फोर्थ पे आ रही है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इंडिकेटर्स अभी 4 आ रहे हैं, तो ये आप देखिए ये हमारा चौथा भी जो आइटम है ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है और ये फर्स्ट इमेज है। तो इस तरह से करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात रही इन बटन्स की, तो इनमें हमें कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हमारी 2 आइटम है, 4 आइटम है, 6 आइटम है, वो हमारा कैरोसेल प्रॉपरली वर्क करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले स्टेप पे। तो अगला स्टेप है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन फॉर बूटस्ट्रैप कोलैप्स। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ। और कोलैप्स जो है हमारा वो भी बिल्कुल उसकी तरह है, हमारे अकॉर्डियन की तरह ही है, लेकिन कोलैप्स में क्या होता है, कोलैप्स एक सिंगल आइटम के लिए होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी किस तरह से। इसके ओवरव्यू में आए तो बूटस्ट्रैप कोलैप्स कंपोनेंट इज़ यूज टू टॉगल द विजिबिलिटी ऑफ कंटेंट अक्रॉस योर प्रोजेक्ट विद अ फ्यू क्लासेस एंड जावास्क्रिप्ट प्लगइन। तो बूटस्ट्रैप का जो कोलैप्स कंपोनेंट है वो इस्तेमाल होता है टॉगल करने के लिए, किसी भी कंटेंट को हाइड और शो करने के लिए हमारे प्रोजेक्ट में कुछ ही क्लासेस और जावास्क्रिप्ट का जो प्लगइन है उसकी मदद से। तो ये किस तरह से ये होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कोलैप्स में आ गया और ये देखिए ये लिंक विद एचरेफ का बटन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये नीचे कंटेंट टॉगल हुआ, मीन्स के ये भी शो हुआ है। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो गया है। ये शो हाइड, जिसमें दोनों एक ही बटन पे क्लिक करने पे दो काम हो रहे हो, शो और हाइड हो रही हो कोई चीज़, अगर वो शो है तो हाइड हो जाए, अगर वो हाइड है तो वो शो हो जाए, इसको हम टॉगल कहते हैं। तो ये अभी टॉगल हो रहा है, इसके क्लिक करने पे ये हाइड होता है, शो होता है, ये भी हाइड हुआ, ये भी शो हुआ, ऐसे हाइड हुआ शो हुआ। इसी तरह ये बटन भी सेम इसी के साथ काम कर रहा है। कोड को कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा index.html में, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और चल के हम देख लेते हैं किस तरह से आ रहा है कि कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। हम इसको टॉप से थोड़ा सा पैडिंग दे लेते हैं ताकि ये अच्छे से आ जाए। तो अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए ये नीचे मेरा कंटेंट इस तरह से डिस्प्ले हो गया। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये भी हाइड हो चुका है। अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हाइड और शो हो रहा है। तो इन दोनों में फ़र्क पता क्या है, इसमें है ये एचरेफ के साथ लिंक है और ये डाटा बीएस टारगेट के साथ लिंक है, दोनों का काम एक ही है। इसमें भी कोलैप्स एग्जाम्पल हैश टैग हैश कोलैप्स एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मीन्स के ये आईडी को ले रहा है। आईडी किसकी है, आईडी इसकी है जो ये हाइड और शो हो रहा है ये कंपोनेंट, ये सारा। तो ये इसकी आईडी यहाँ पे है एचरेफ के अंदर और इस बटन के अंदर यहाँ पे है डाटा बीएस टारगेट के अंदर, जस्ट इतना सा फ़र्क है, इसके अलावा इसमें कोई और फ़र्क नहीं है। तो हम जिसको मर्जी चाहे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपने इसके अंदर का कंटेंट चेंज करना हो तो वो आपने यहाँ पे आकर करना है। जैसे लिंक विद एचरेफ है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉगल बटन। तो इस तरह से करके हम इसके अंदर का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इसका कलर चेंज करना हो तो हम यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, डेंजर, यहाँ पे मैं वार्निंग कर देता हूँ। तो इस तरह से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर का कंटेंट चेंज करना चाहें तो वो हम यहाँ पे आके इस तरह से मैं करता हूँ, रो के अंदर मैं करता हूँ कॉल 6 के अंदर मैं एक डॉट बॉर्डर लिखता हूँ, जिससे हमारी बॉर्डर की हमारा एक बॉर्डर बन जाएगा चारों साइड पे। इसके अंदर मैं पी के अंदर लिखता हूँ लॉरम। तो के मुझे दोबारा करना पड़ेगा लॉरम 30। तो ये लॉरम 30 आ गया और इसके बाहर मैं यहाँ पे डॉट कॉल 6 और इसके अंदर अगेन मैं बॉर्डर करता हूँ, बॉर्डर के साथ मैं P2 करता हूँ ताकि पैडिंग भी आए। इसके अंदर मैं इमेज करता हूँ और इमेज को मैं यहाँ पर यूज़ करके उसके अंदर क्लास देता हूँ इमेज फ्लूड। तो ये इमेज फ्लूड क्या काम करते हैं, इमेज फ्लूड हमारी इमेज को मतलब कि एक अच्छे से मैनर में डिस्प्ले करती है। अगर उससे वो इमेज बहुत बड़ी आ रही है, बहुत छोटी आ रही है, तो ये इमेज फ्लूड हमारे पास जितना उस इमेज के पेरेंट एलिमेंट के पास जगह होती है, मीन्स कि जितनी जगह इस बॉर्डर के पास होगी
ये उतनी जगह के अंदर हमारी इमेज डिस्प्ले होगी। अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो कभी कभार हमारी इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी आती है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो ये मैंने किया तो ये देखिए इमेज कितनी बड़ी आ रही है, हालांकि हमारे बॉर्डर के पास जगह यहाँ तक है। तो मैं अगर यहाँ पे इमेज फ्लूड का यूज़ करूँगा तो ये भी प्रॉपरली आएगी, ये देखिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसके अंदर ये कंटेंट डिस्प्ले करवा दिया। आप कुछ भी चाहें इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं 10 इमेजेस और डिस्प्ले करवा सकता हूँ इसी के अंदर, तो कोई इशू नहीं है किसी भी चीज़ का। ये इस तरह से मैंने यहाँ भी एक इमेज डिस्प्ले करवाई और इसका मैं दूसरी इमेज यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो ये देखिए अभी, ये देखिए ये कुछ इस तरह से आ रही है। तो और यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास पी बॉटम 4, और यहाँ पे मैं करता हूँ पी टॉप 4। तो ये देखिए अभी हमारे पास कितना प्यारा सा एक डिज़ाइन बन चुका है। तो इस तरह से करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं टॉगल बटन को। इसके अलावा हमारे पास टॉगल में क्या है, एक यहाँ पे इसका सारा लिखा हुआ है। एक टॉगल क्रिएट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा कोलैप्स विद मल्टीपल टारगेट्स मींस के हम मल्टीपल जो है टॉगल्स को एक साथ कैसे कोलैप्स कर सकते हैं, मतलब इनको कैसे, सॉरी, मल्टीपल कोलैप्स को किस तरह एक साथ टॉगल कर सकते हैं। मैं पहले गलत बोल रहा था। तो मल्टीपल टॉगल्स को, मल्टीपल कोलैप्स को हम किस तरह से टॉगल कर सकते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया टॉगल फर्स्ट, ये पहले वाले को कर रहा है, ये सेकंड वाले को कर रहा है। अब ये यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये दोनों को इसने बंद कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा ये दोनों को ओपन कर रहा है। ये दोनों डिफरेंट टॉगल कोलैप्स जो हैं हमारे पास हैं। ये देखिए एक ये है, ये कोलैप्स, दूसरा ये वाला है कोलैप्स। तो ये दोनों किस तरह से, ये पहले में है मल्टी कोलैप्स एग्जाम्पल 1, दूसरे में है मल्टी कोलैप्स एग्जाम्पल 2, जो कि यहाँ पे इनके बटन्स है। पहले में हमारा एंकर टैग है, दूसरे में हमारा बटन है, तीसरे वाले को छोड़ दे भी ये दोनों को कर रहा है। तो यहाँ पे हमने सीखा था कैच रेफ के अंदर हमने हैश यूज़ करके तो उसकी आईडी देनी है। उसके अलावा जो बटन है उसमें हमने देखा था कि डाटा बी एस टारगेट में हमने हैश यूज़ करके तो उसकी आईडी देनी है, जो कि दोनों भी परफेक्टली काम कर रहे। देखिए दूसरा कर रहा है, ये पहले वो कर रहा है, ये परफेक्ट है, ये बिल्कुल इतना हमने सीखा है पहले भी। इसके अलावा जो तीसरा बटन है उसमें हमने क्लास में यूज़ किया है। डाटा बी एस टारगेट के अंदर पहले हम हैश देते थे, यहाँ पे हमने डॉट दे के मल्टी कोलैप्स की क्लास यूज़ किया। मल्टी कोलैप्स की क्लास कहाँ कहाँ पे है, इन दोनों कोलैप्स के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे मल्टी कोलैप्स 2 करूँगा और यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता तो ये देखिए ये सिर्फ एक को ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लास चेंज कर दी है। यहाँ भी मैं 2 करूँगा तो ये दोनों को नहीं करेगा, और यहाँ भी अगर मैं 2 कर दूँगा तो ये अगेन दोनों, ये देखिए यहाँ पे मल्टी कोलैप्स 2 नीचे आ चुका है, ये आप देखिए ये। तो यहाँ पे ये आप दोनों को करेगा। तो अगर मैं इसमें से एक को बंद कर देता हूँ, इस तरह से दूसरे को बंद कर, दोबारा मैं इसे ओपन कर लूँगा। तो इस तरह से करके हम मल्टीपल ऐप्स भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो अब इस सारे को मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसके बाद हम अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरफ चलते हैं। तो ड्रॉप डाउन जो हमारा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारा नेव बार के अंदर यूज़ होता है, नेव बार जो हमारा हेडर में बनता है। जी, तो अभी हम ड्रॉप डाउन को देखते हैं। तो ड्रॉप डाउन की डॉक्यूमेंटेशन पे आते ही सबसे पहले हमारे पास है ओवरव्यू। द बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन कंपोनेंट इज यूज टू टॉगल कंटेक्सचुअल ओवरलेस फॉर डिस्प्लेइंग लिस्ट ऑफ लिंक्स एंड मोर। तो इसका मैं आपको ना एग्जांपल यहाँ से दिखाता हूँ। ये हमारे पास ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन कहते किसको हैं ये देखिए ज़रा। ये हमारे पास एक बटन आ रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये काफ़ी सारे लिंक्स आ चुके हैं। ये बेसिकली हमारे नेव बार में यूज़ होता है। जैसे कि नेव बार के अंदर भी ये एक यहाँ पे ये एक ड्रॉप डाउन है। ये जहाँ पे मेरा माउस है वर्जन 5.3, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे, मतलब कि एक लिंक के अंदर उसके कैटेगरीज आना मीन्स कि यहाँ पे अगर ब्लॉग लिखा हुआ है और ब्लॉग के अंदर मेरे पास सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं ब्लॉग की। एक है वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, एक है ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड, और एक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे जाके जब क्लिक करूँगा और मेरा एक टॉगल आएगा, मीन्स कि इस तरह से, सॉरी, एक ड्रॉप डाउन का मेन्यू आएगा पूरा। तो जिसके अंदर यहाँ पे लिखा होगा, अगर आप मतलब फर्स्ट पे ऐप डेवलपमेंट, सेकंड पे वेब डेवलपमेंट, थर्ड पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो जिसमें मैं क्लिक करूँगा उसके रिलेटेड मुझे ब्लॉग्स शो हो जाएंगे। तो
इसको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। बाकी सारे फीचर को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए तो हमें बैकएंड की ज़रूरत होती है, वो हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जो हमारा ड्रॉप डाउन होता है ये इस तरह के काम के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये ड्रॉप डाउन लिंक है जिसके अंदर हमारे लिंक्स हैं, इसके अंदर लिंक्स नहीं, इसके अंदर भी लिंक्स हैं। तो इसमें डिफरेंस ये है कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी यहाँ पे हम एक लिंक लगा सकते हैं। तो इसके अलावा ये हमारे सारे ड्रॉप डाउन्स हैं, इनके अंदर ये सारे कलर्स वगैरह हैं हमारे पास, जितने भी कलर्स हमारे पास वैसे होते हैं हर एक चीज़ में। तो इसमें हमारे पास ये भी है, इसमें हमारे जो राइट साइड पे है वहाँ पे ड्रॉप डाउन का छोटा सा बटन शो हो रहा है और यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम आए तो हमारे पास लार्ज साइज़ में भी ड्रॉप डाउन है और लार्ज स्प्लिट बटन में भी, जैसे ये हमारे पास स्प्लिट बटन है, ये ऊपर लिखा भी है। इस तरह हमारे पास यहाँ भी ये भी लार्ज में स्प्लिट बटन भी है। इस तरह स्मॉल बटन और स्मॉल स्प्लिट बटन। तो आगे उसके डार्क जो है ड्रॉप डाउन्स भी हैं। तो इस तरह से ये हमारे नेव बार में यूज़ होता है। ये जैसे ये नेव बार आ रहा है और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन, तो इसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी है। अब ये इसको इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इस तरह से बता दिया है, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, इसको आपने खुद यूज़ करना है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। जो कुछ इस ड्रॉप डाउन के अंदर शो हो रहा है, जैसे कि लाइक ये एक्शन है तो ये एक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अनदर एक्शन है तो ये अनदर एक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समथिंग एल्स हेयर है तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करना है, अपने वहाँ पे पेस्ट करना है कोड में। जो आप यहाँ पे लिखेंगे ये ड्रॉप डाउन बटन वो यहाँ शो होगा, जो आप इनके अंदर लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा। आप चाहें तो इसकी आइटम्स को ज़्यादा कर सकते हैं, मीन्स कि आप 5 ड्रॉप डाउन के अंदर आइटम्स बना सकते हैं। आप चाहे तो 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से करके आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करें। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आज के इस लेक्चर में हमने बूटस्ट्रैप, कैरोसेल, ड्रॉप डाउन और कोलैप्स के बारे में समझा है डिटेल में। तो नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 30 में अपने मॉडल्स को देखेंगे कि हम मॉडल्स किस तरह से बना सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। इसके अलावा हम ऑफ कैनवास को, और उसके अलावा भी हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि हमारा होगा मॉडल, उसके बाद हम नेव बार, और नेव बार के बाद हम ऑफ कैनवास को देखेंगे। तो ये इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मॉडल क्या होता है, मॉडल कुछ इस तरह से हमारे पेज के ऊपर बिल्कुल दरमियान में डिस्प्ले होता है। ये अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारे पेज के ऊपर कंटेंट जो डिस्प्ले होता है। इसके अलावा नेव बार के बारे में आपको उम्मीद है पता ही होगा, जो कि पेज के सबसे ऊपर आता है। और इसके अलावा हम ऑफ कैनवास के बारे में देखेंगे, जो कि हमें डिफरेंट जगह पे यूज़ करना पड़ता है अपने वेब पेज के अंदर। तो ऑफ कैनवास भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा एज अ साइड बार के तौर पे काम करता है। जैसे कि ये अभी आ रहा है, ऑफ कैनवास एक लेफ़्ट साइड से ओपन हो रहा है और इसने पूरी स्क्रीन को ऐसे यहाँ से ब्लैक कर दिया है, मतलब इसका कलर यहाँ पे ऐसे डाल हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये तब भी बंद हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तब भी बंद हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे लेक्चर नंबर 30 में हम इनके बारे में देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और इसको शेयर भी किया करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी इशू है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट प्लीज़ क्लियर किया करें कि आप किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ लोग कमेंट्स करते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसके लिए मुझे अगेन पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा कि उसने किस चीज़ के बारे में पूछा है। तो कमेंट थोड़ा डिटेल में किया करें ताकि मैं भी उसको इजीली समझ सकूं कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि वीडियोस काफ़ी पुरानी हो जाती हैं, एक एक माह पुरानी वीडियो होती है, याद नहीं होता उसमें क्या क्या कवर किया हुआ है। तो आप लोग बहुत शॉर्ट कमेंट करते हैं जिसकी वजह से उसकी समझ नहीं आती। तो नेक्स्ट आपसे लेक्चर नंबर 30 में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।